अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जो जो हुआ उस पर आईसीसी ने सजाएं सुना दी हैं। किस खिलाड़ी को क्या क्या सजा मिली है? यार वो उस पर तो बात होनी चाहिए कि क्या क्या मिली है, मगर इस चीज़ पे भी बात होनी चाहिए कि एक जो हुआ 14 सितंबर को हुआ, एक 21 को हुआ, 21, हाँ। एक 28 को हुआ। इन 3 पाकिस्तान इंडिया मैच हैं, तीनों में मुख्तलिफ ऑफेंसेस हुए हैं। उसके ऊपर हेयरिंग हुई है। आज क्या तारीख है? आज 4 नवंबर हो गई है। ठीक है, तो कितना टाइम, तकरीबन 1.5 माह गुजर चुका हुआ है। बहुत देर कर उसके ली। बाद जाके आईसीसी सजाएं सुना रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना कुछ और ये वाला मामला था। अब ज़ाहिर हेयरिंग हो चुकी, फैसला भी एम्पायर रेफरी ने दे दिया हुआ था, तो इतनी देर तक रखने का, जैसे हम नहीं कहते फैसला महफूज कर लिया, उसका कुछ समझ से बाहर बाहर था। इतनी सोच विचार करने की क्या थी? हाँ। बट मैं इससे पहले आपको बता दूं क्रिकेटर्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे। इसमें हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान, और स्काई, इसमें सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। इन सब की एक्चुअली में जो हुआ है, अब सजाएं किसको हुई, किसको नहीं हुई, किसको क्या हुई, वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले शुरू करते हैं 14 सितंबर, जब फर्स्ट ऑफेंस हुआ था। ठीक है, इसमें वो सूर्य कुमार यादव ने आपको पता ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किया था। ठीक है, साहबजादा फरहान का भी आपको पता है वो वाला साइन किया था। ठीक है, 50 के बाद। हाँ, अब सूर्य कुमार यादव के बारे में उन्होंने ये बोला है कि वो गिल्टी हैं 2.2 आर्टिकल 2.2 आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के, जिसका मतलब ये होता है कि आप क्रिकेट को, गेम को डिसरिप्यूट कर रहे हो। सो इट्स अ बिग ऑफेंस। अब रूल में ये है तो वो जाहिर है वही गिना जाएगा। सो उनके ऊपर आता है। ठीक है, नंबर 1 ये हुआ। उस पर उनको 30% जुर्माना किया और 2 डिमेरिट पॉइंट दिए गए। तो ये डिमेरिट पॉइंट बहुत अहम है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। साहबजादा फरहान भी गिल्टी हुआ विद सेम ऑफेंस, यानी डिसरिप्यूट, गेम को डिसरिप्यूट लेके आना। ठीक है, उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई और 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया। अब डिमेरिट पॉइंट का थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर 24 माह में आपके डिमेरिट पॉइंट जो हैं 4 हो जाते हैं, तो उसके ऊपर फिर आपको मैच की पाबंदी लग जाती है। ओके। 24 माह के अंदर अंदर। अब ये एक डिमेरिट मैच साहबजादा फरहान के पास है, सूर्य कुमार 2 यादव के साल पास, के अंदर। हाँ, सूर्य कुमार यादव के पास 2 हैं। अगर सूर्य कुमार यादव को 2 और किसी और भी कोई भी ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि आईसीसी रूल्स की खिलाफ वर्जी है किसी भी मैच में, किसी भी टीम के खिलाफ, तो उन पर मैच की पाबंदी लग सकती है। कितने अरसे के लिए? वो मैचेस, 2 मैचेस की, 4 मैचेस की, जो भी एक होता है। ठीक है, अभी साहबजादा फरहान जो हैं उनको क्या कहते हैं, वो भी गिल्टी हुए और उनको ऑफिशियल वार्निंग भी दी गई और 1 डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया। 1 डिमेरिट पॉइंट। अब आते हैं हारिस रऊफ पे। हाँ जी। हारिस रऊफ का भी आपको पता है उन्होंने क्या किया। हाँ जी। ठीक है, उनको गिल्टी हुई सेम ऑफेंस, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया गेम को, 30% मैच का जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट इक्वल टू सूर्य कुमार यादव। ठीक हो गया। अब आते हैं 21 सितंबर को, जब फिर दोबारा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। तब अर्शदीप सिंह ने, अगरचे वो खेले नहीं थे, लेकिन बाउंड्री से हट के उन्होंने एक हरकत की थी और उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंप्लेन की थी। और वो कंप्लेन ये थी कि ऑब्सीन एक्ट किया उन्होंने, जिसे बोलते हैं नाजेबा, आप कह सकते हैं कि वो किया। तो उस पर उनको सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक वो था, उस पर आईसीसी ये लिख रहा है कि वो गिल्टी नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 2.6 की, ये दूसरा है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आपने कोई ऐसा जेस्चर किया जो ऑफेंसिव हो, ऑब्सीन हो, इंसल्टिंग हो, तो आईसीसी कह रहा है कि नहीं, इससे कुछ वो नहीं हुआ। सो इस पे कोई सजा नहीं है। ये वैसे अजीब बात है। सेम मतलब हाँ, सेम ही तो। चले आते हैं इसके ऊपर। पहले मैं आपको बता देता हूँ। फिर 28 सितंबर को जसप्रीत बुमराह, उन्होंने भी, जब खासकर हारिस रऊफ को किया था, उस पर उन्होंने किया और उन्होंने, लेकिन ये किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, ये मेरे पे जो चार्जेस हैं वो ठीक है। 2.1 ठीक है, जो आईसीसी का रूल है उसको भी सेम डिसरिप्यूट पे लेके आना गेम को। उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई है, 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया है। ठीक है, और उन्होंने सैंक्शन को एक्सेप्ट किया, इसलिए कोई मजीद कोई हेयरिंग उन पर नहीं होगी। ठीक है, हारिस रऊफ ने फिर उस दिन, यानी 2 बार हारिस रऊफ ने किया, उस दिन भी उन्होंने वो किया सेम, उनको वही सजा दी गई कि उनको 30% मैच का जुर्माना दिया गया और 2 एडिशनल डिमेरिट पॉइंट। तो हारिस रऊफ के 4 डिमेरिट पॉइंट हो गए। समझ गए आप? 4 डिमेरिट पॉइंट हो गए। अब उसका क्या होता है? 14 को कुछ नहीं किया था, 14, 21 और 28 को किया था। 14 को उसने कुछ नहीं किया था हारिस रऊफ ने। मतलब 2 बार उसने किया। हाँ, 2 बार उसने किया। ठीक है, तो उसके ऊपर उसको ये वाला हो गया, सब सीन हो गया। ठीक है, मैच की पाबंदी, मैच की उस पर 2 मैच की पाबंदी। अब आज जो मैच है वो तो नहीं खेल रहे, 6 वाला भी नहीं खेल सकते, उसके बाद खेल सकते, तो 2 वो आज शायद वैसे भी ना खेलते। पर पाबंदी तो पाबंदी है कि उनके ऊपर पाबंदी लगी है। और दूसरी बात ये है कि अब ये
24 महीने यानी 2 बरस तक ये एक तरह से उनके ऊपर लटकती हुई तलवार है कि कोई और ऐसी वैसी वो नहीं कर सकते वो, ठीक है। सो ये अब उसके बाद आईसीसी ने बकायदा अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है दिस टेक्स हारिस रऊफ टोटल टू 4 डिमेरिट पॉइंट्स, यानी 4 डिमेरिट पॉइंट हो गए उनके और 2 सस्पेंशन पॉइंट हो गए, ठीक है। जब 2 सस्पेंशन, 4 डिमेरिट पॉइंट का मतलब 2 सस्पेंशन पॉइंट हैं, तो 2 सस्पेंशन पॉइंट आईसीसी का यानी जो डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क है उसके अंदर आता है और कोड ऑफ के मुताबिक अब वो 2 वनडे मैच की इनको पाबंदी लगी है। अब मैं आपको बताता हूँ 2 सस्पेंशन पॉइंट का मतलब है 1 टेस्ट मैच, 2 वनडे मैच या 2 T20 मैच, यानी अगर रेड बॉल का मैच होगा तो 1 पे पाबंदी होगी, वनडे या T20 होगा तो 2 पे पाबंदी होगी। तो उनका 2 सस्पेंशन पर 4 डिमेरिट पॉइंट मींस 2 सस्पेंशन पॉइंट। सो इस तरह से उनके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी आयद हो चुकी है और बाकी कुछ किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। 30% जुर्माना सूर्य कुमार, यानी इंडिया के 3 प्लेयर इन्वॉल्व हुए, यानी सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप और बुमराह। पाकिस्तान के 2 प्लेयर इन्वॉल्व हुए, पाकिस्तान के दोनों प्लेयर्स को सजा हुई, भारत के एक को नहीं हुई, 2 को हुई, मगर एक को जो पाकिस्तान को हुई वो सबसे वर्स्ट हुई है। वही मैं कहने लगी थी कि इंडिया पे कोई पाबंदी नहीं है और हारिस रऊफ पर सीधा पाबंदी। यार अब हारिस रऊफ ने वही एक्शन किया जो बुमराह ने भी किया, उसने भी किया। हाँ, मैं बताता हूँ। अब आईसीसी रूल जो जाहिर है, ये तो पहली बात ये है कि जो कप्तान होता है ना उसके ऊपर आम खिलाड़ी से डबल, लाइक अगर किसी खिलाड़ी को 30% जुर्माना है तो कप्तान को अमूमन 60% होगा, बिकॉज ही इज द कैप्टन। ये रूल, अब जितने भी इनकी सजाएं पहले हुई हैं उठा के देख लीजिए, अगर टीम के किसी खिलाड़ी को 30% हुआ है तो उसी ऑफेंस पे कप्तान को 60% होता है। एक बात। नंबर 2, मतलब ठीक है उसने एक गलती की है, अब मैं को बताऊं बीसीसीआई एक चीज में बहुत शान है, वो टेक्निकली इस तरह से खेला है। अब सूर्य कुमार यादव ने गलती की और हम मानते हैं कि बहुत बड़ी गलती है, भारत कहता नहीं। अब आईसीसी ने कह दिया कि हाँ गलती की और उसने खेल को डिसरिप्यूट किया, हो गया, मगर गलती एक बार की, समझ रहे हैं पॉइंट आप? गलती एक बार की, अब रूल और कानून सजाएं तो कानून के मुताबिक मिलनी है ना। तो कानून ये कह रहा है कि आपने एक बार गलती की, आपको 2 डिमेरिट पॉइंट दे दिए और आपको 30% जुर्माना भी कर दिया। अगर सेम गलती दोबारा करते तो फिर उन पर भी बैन हो जाना था। समझ रहे हैं आप? यानी उन्होंने बीसीसीआई ने क्या किया, उन्होंने खिलाड़ी रूल बदल है, बदल दिए, हारे को वो हुआ। अब आपके एक ही हारिस रऊफ ने 2 बार एक आईसीसी रूल के मुताबिक गलती की है और हुआ, बट फिर भी मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के साथ थोड़ा सा वो किया गया, नरमी बरती गई है और अर्शदीप के साथ भी नरमी बरती गई है। सेम ऑफेंस है अर्शदीप का भी, जो और बुमराह ने भी सेम ऐसे ही किया। अगर उनको 2 डिमेरिट पॉइंट, असल में हाँ एक चीज और जिसका पहला ऑफेंस होता है उसको 1 डिमेरिट पॉइंट दिया जाता है, अगर पहला ऑफेंस है। लेकिन हारिस रऊफ का तो पहला ही ऑफेंस था जब पहले बार किया था, बिल्कुल, तो फिर उनको 1 डिमेरिट पॉइंट क्यों नहीं दिया गया? सो इसमें बाइस्ड हुआ आईसीसी, खुल के हुआ, जिन्होंने कहते तुझे जो करना है कर लो। तो अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर क्या रद्द अमल देगा, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जानेगा, मगर पहली इंप्लीमेंटेशन तो हो गई कि हारिस रऊफ का वो बैन हो गया। बट न्यूट्रल मुझे बताएं कि ये ज्यादती नहीं हुई हमारे खिलाड़ियों के साथ? 100%। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं इस चीज पे ठीक हूँ, सुनाई हुई सुना दी, जो भी फैसला था सुना दिया, पहले सुनाई नहीं रहा सन, पहली बदमाशी तो ऐसी सुना नहीं रहा इतना अरसा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्शदीप की भी तो वही गलती है जो हारिस रऊफ की है, बिल्कुल, क्या फर्क है? साउदा फरहान की ये सेलिब्रेशन कैसे वो बेचारा मतलब डिसरिप्यूट किया, अगर ये किया तो फिर पहले धोनी ने भी किया, हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा सीवियर तरीके के साथ डील किया गया, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ज्यादती की गई है। बस ठीक है, ये सजाएं ऐसी हैं कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है हो गई, बट अगर आप जजमेंट चेक करनी है तो पलड़ा जरा भाई रखा भारत का उन्होंने। नहीं, फर्क क्यों नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है जब आईसीसी ने ये कर दिया, ये एक समझ लिख दिया गया किताबों में, लिख दिया गया, हो गया, ये हिस्ट्री में आ जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, बात ये नहीं, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर को 5 मिनट की सजा भी दी तो वो अपनी खामोश सजा काउंट होती है, ठीक है ना। सो ये सजा ही है, सजा तो सजा है। अब पॉइंट ये नहीं था कि होड़ करे कोड़े मार देने सन, बात आपकी सही है, बट पॉइंट मेरा ये है कि गलत हुआ है। अब इस पे क्रिकेट बोर्ड भी बेचारा क्या करे, मतलब उत्थे आईसीसी बैठा है, आईसीसी के रेफरी हैं, वो बस हो गया भला पाकिस्तान सजाएं दे दी हैं, उनको भी दी, वो ठीक है, लेकिन अगर नटशल निकालें तो हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा सजाएं हुई हैं। ये गलत है। हम सिर्फ पीसीबी के साथ साथ एशिया के भी हम लोग हैं, हेड हैं, तो ऐसे मोहसिन नकवी साहब को क्या स्टेप लेना चाहिए? आई डोंट नो। अब क्रिकेट बोर्ड, अभी तो जो आईसीसी की मीटिंग भी चल रही है, बड़ी हैवी वेट वो मीटिंग है, उसके अंदर रिपोर्टेडली मोहसिन नकवी साहब खुद पेश नहीं होंगे, सीईओ सुमैर साहब को भेजेंगे, खुद के मतलब कह देंगे ये पॉलिटिकल चल रहे हैं क्राइसिस पाकिस्तान में, तो हम इधर, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं तो उधर बिजी हैं, सो उस मीटिंग में नहीं आ रही हैं मेरे ख्याल में, रिपोर्टेडली, ठीक है। अभी पीसीबी इस पर ऑफिशियल अपना मौक़िफ़ देगा।
बट पॉइंट ये है कि हो सकता है वो जूम के ऊपर जिसे बोलते हैं डिजिटल हो। अब जब से जयशाह साहब आए हैं वो अभी तक उस मीटिंग में बैठे नहीं हैं अभी तक एक बार भी, सो ये भी पॉइंट बड़ा खास है। तो अगर इंडिरेक्ट आ जाए आईसीसी बीसीसीआई इस सेम थिंग, तो इस फैसले के बाद तो गलत बात वो तो सबको ही पता है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको ही पता है कि आईसीसी बीसीसी मतलब एक ही है, कोई वो दो बात तो है नहीं है, इसमें सबको पता ही है। बट ये सजाएं जो दी हैं ये भी बड़ी, मैं तो इसको भी बड़ी बात सोच रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव को उन्होंने 2 डिमेरिट पॉइंट और बोल दिया कि हाँ इसने खेल को डिसरिप्यूट किया, क्योंकि वो तो कहते नहीं हमने ठीक किया, हमने तो ये इसमें क्या वो है गलती कहना चाहिए फिर इनकी मेहरबानी है, ये भी इनकी मेहरबानी है, सीरियसली स्पीकिंग ये भी इनकी मेहरबानी है, सही कह रहे हैं, मान लिया उन्होंने। ऐसे ही। थैंक यू सो मच। वेलकम।